तो चलिए भैया आज हम बात करते हैं कुछ आप लोग की जो क्यूरीज आ रही थी एटीसी के जो सिलेबस अभी उन्होंने अपडेट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसके रिगार्डिंग आप लोग की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि हमें आखिर मैथ्स के अंदर में क्या पढ़ना चाहिए और फिजिक्स के अंदर में क्या पढ़ना चाहिए। और बाकी जो हमारे पास में 30 मार्क्स का जो हमारे पास में फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर बनते हैं और 30 मार्क्स से हमारी मैथमेटिक्स बनते हैं, साथ ही साथ जो 60 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन है उसको हमें किस तरह से स्टडी करना चाहिए। तो सिलेबस में देखा जाए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन हम एक उसका जंक्शन लगाकर कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी क्यूरीज हैं उनको यहाँ पर रिजोल्व करते हैं। चलो भाई देखते हैं उनको क्या क्या हमें आज देखना होगा इसके अंदर में, ताकि हम अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकें, क्योंकि अभी इन्होंने अपना सिलेबस अपडेट किया है, सिलेबस हमें रिलीज़ किया हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीने के अंदर में अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या हमारी ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम्स को लेके, जो भी हमारे होने वाले हैं, चाहे एटीसी का रहा हो, चाहे एओ का हो, या फिर टेक्निकल किसी ने भर रखा हो, तो उनके लिए देखते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी जानकारी दे दूं भाई, हमने जो अपना कोर्स था वो शुरू कर चुके थे AAI ATC और एओ के एग्जाम के लिए, जिसके अंदर में आप अभी 12th यूनिट पर पहुंचे हैं और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर में गिवन है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ पर वीडियो दिए जा रहे हैं। अभी जो करंट में हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरेज को लेकर चल रहा है, मैथमेटिक्स का हमने 98% जितना भी हो सकता है वो सारा कवर कर लिया है। साथ हमारे पास में 11th और 12th की जो भी क्लासेज हैं वो पीके द्विवेदी सर ले रहे हैं, जो कि IIT BHU से हैं, और उनका भी हमारे पास में कहीं तो 40% 11th और 12th का हमारे पास में 40 to 50 हमारा वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपने वीडियोज यहाँ पर देख सकते हैं, सारा सिलेबस और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके लिए एक आप लोग को नंबर भी रिलीज़ किया गया है, उस नंबर पे आप प्रोसीजर जान सकते हैं, कुछ मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं और कुछ स्टडी मटेरियल है उसके रिलेटेड भी आप वहाँ पर अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। तो नंबर है 9416878402। तो ये नंबर है भाई, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को जान सकते हैं, कैसे हमें मॉक टेस्ट और इन चीज़ों से रिलेटेड बातें करनी होंगी। चलो भाई मैं देखता हूँ उन चीज़ों को जो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा इसके लिए। तो ये आपके सामने एक सिलेबस मैंने दिखाया है भाई, ये सिलेबस आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2018 का जब हमारा एटीसी का एग्ज़ाम था उस टाइम पे उन्होंने ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो यहाँ पर रिलीज़ किया था। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी कि भाई पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी मेरे पास में रहने वाला है, जिसके अंदर में वेटेज 50-50% यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इन्होंने लिख दी थी कि 60 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ इन्होंने लिख दिया इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल। तो एक छोटा सा वर्ड जो यहां पर दे दिया गया एप्लीकेशन लेवल, तो एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं तो ये सारे हमारे लगभग लगभग बीएससी लेवल की बात कर लो, या फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे बीटेक लेवल की यहां पर बात कर लेते हैं। तो ये चीजें जो छोटे छोटे वर्ड है ना, इन्हीं के अंदर में बड़ा रहस्य छुपा होता है इनके, जो AAI देता है। हालांकि इन्होंने जो अब की बार का सिलेबस रिलीज किया वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये दो वर्ड के ऊपर में बिल्कुल ध्यान देना है कि एप्लीकेशन लेवल पर ये यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कोई भी एक क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में इन्होंने अपना सिलेबस जो था डिफाइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने पार्ट इसके देखें तो फिजिक्स के अंदर में हमारे पास में दी गई थी ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर में आई हुई थी, साथ ही वेव ऑप्टिक्स भी इसके अंदर में हमारे पास में आई हुई थी। तो कुल मिला के जो 30 मार्क्स का हमारा फिजिक्स का पोर्शन बनता है उसके अंदर में आप देख पाओगे तो 15 से 16 क्वेश्चन केवल और केवल इन्हीं दो पोर्शन से थे। क्या यहां पर इस सिलेबस के अंदर में डिफाइन किया गया था? जी नहीं, यहां पर तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस मिले थे। तो उसी एम्बिग्यूटी को यहां पर उन्होंने थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करी है, और अपने सिलेबस को जो अपडेटेड वर्जन उन्होंने दिया है उसको मैं अभी दिखा देता हूं। जो नया सिलेबस हमारे पास में रिलीज हुआ है, जो आपके दिमाग के अंदर में काफी क्वेरी कर रहा है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए जो अब की बार इन्होंने अपना सिलेबस रिलीज किया है, जिसके अंदर में इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव ए ट्रैफिक कंट्रोलर के बोला है कि पार्ट ए आएगा, जिसके अंदर में वेटेज 50% रहेगा। अब इसमें इन्होंने खास क्या डाला है, मैं पहले शुरुआत करता हूं नॉन टेक्निकल पोर्शन को लेकर। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर में इन्होंने कहा कि भाई अब की बार हम जो आप लोग को क्वेश्चन देंगे ना, वो पिछली बार आया ना हो, लेकिन अब की बार तो पक्का देंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, यानी कि पैराग्राफ दे देकर वहां से क्वेश्चन छाटने के लिए आपको, उनके आंसर छाटने के लिए आप लोग को बोलेगा। दूसरी बात करेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर में बात करेंगे, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इनसे क्वेश्चन यहां पर उठाने की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है अब की बार। और एरर फाइंडिंग, ये तो हर एग्जाम के लिए, अगर आप एसएससी लेवल की बात कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बार देखने को आपको मिलेंगी। तो ये जो 3 चीजें यहां पर डिफाइन करी हैं, क्या यहीं पर इंग्लिश हमारी खत्म हो गई? जी नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है ना, जैसे हमारे पास में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बच गए हैं,
नरेशन बच गई है, पार्ट ऑफ स्पीसीज वगैरह में बात करें तो वहां पर हमारे पास में रह गया है। तो ये जो इन्होंने दायरा दिया है ना, ये सिर्फ ये जरूर समझाने के लिए कहा है कि भाई इस बार इनमें से तो क्वेश्चन आने पक्के हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप एक पॉजिटिव पॉइंट मान के चलेंगे कि यहां से आपको ये 3 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो इंग्लिश आप लोग अपने एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करता हूं आप लोग के साथ में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को लेकर, जो कि 15 मार्क्स का हमारे पास में रहता है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई पीछे आए हो या ना आए हो, लेकिन अब की बार तो हम आपको पक्का एक क्वेश्चन देंगे डायरेक्शन सेंस से, असर्शन और रीजनिंग से, क्लॉक से, कैलेंडर टेस्ट से। यानी कि इनके अंदर में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पीछे जो एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि जब हम क्लास लेक्चर पढ़ा रहे थे उस समय कि अभी तक तो क्लॉक और कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आए नहीं है, तो भाई देख लो सिलेबस जो उन्होंने अपडेट दिया है ना, वहां पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि भाई इस बार आप लोग को क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकते हैं इनके अंदर से। क्या हमारी जो रीजनिंग हो यहां पर खत्म हो गई? जी नहीं, इसके बाद भी हमारी रीजनिंग बहुत सारी बचती है। तो वो ये ईटीसी वर्ड यहां पर एक बड़ा कमाल कर रहा है, ठीक है ना, जो आपको एक एम्बिग्यूटी यहां पर डेवलप कर रहा है कि भाई ये एटीसी का मतलब क्या है। तो जो बच गया ना भाई मेरे, वो सारा आप लोगों का क्या रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। तो ये 4-5 टॉपिक इन्होंने दिए हैं ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। जिसके अंदर में मैं बात करूं, क्लॉक हुआ और सिलोगिज्म हुआ, ये सारे मैंने आप लोग को करवा दिए। अब बात करें इसके अंदर में जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर, जिसके अंदर में इन्होंने कहा कि मेंटल विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर उन्होंने डाला है। मेंटल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड यहां पर बात करी गई है। तो ये मेंटल विजुअलाइजेशन से मतलब क्या होता है, यहां पर इनका सीधा सीधा मतलब है जिसको आप नॉन वर्बल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, वो चीज यहां पर दी जाएंगी। या फिर कहें कि जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन हुआ, मिरर हुआ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और कितने आप लोगों को स्पेशल ओरिएंटेशन से रिलेटेड अवेयरनेस है, उन चीजों से बारे में भी यहां पर बात करेगी। तो जो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, वो क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये चीजें आप लोगों को जो संदीप बुरा सर है ईटीसी ऑफिसर, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा भी रहे हैं। उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पर वो क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ अब बात करें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस को लेकर, तो ये बेसिक इसके अंदर में कोई डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आपको कम से कम जब आपकी एग्जाम डेट जब रिलीज होती है तो उससे पीछे के 6 से 7 महीने की, यानी 6 to 7 मंथ बैक आप लोग को बिल्कुल उनकी तैयारी रहनी चाहिए। वो करंट अफेयर आप लोगों के प्रिपेयर होने चाहिए। चलो भाई, अब मैं बात करता हूँ 50% आप लोग का हो गया। तो इस ईटीसी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए बोला गया है कि भाई इनसे अब की बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहने वाले हैं आप लोग के पास में, यानी कुछ आप लोग को एग्जाम के लिए हिंट दे दिया उन्होंने। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी को लेकर। तो पार्ट बी जिसके अंदर में बोला गया कि 50% आपका वेटेज रहेगा। अब यहां पर जो उन्होंने डिफाइन किया है, फिर से वही बात जो मैंने वहां पर बात करी थी आप लोग के साथ में, वो लाइन यहां पर उठाकर इन्होंने वैसे के वैसे चिपका दी है भाई। अब क्या चिपकाई है वो लाइन कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। तो जैसे ये वर्ड हमारे पास में एप्लीकेशन का आया, तो हमारा दिमाग सीधा जाना चाहिए कि भाई हमारे पास या तो ये बीएससी लेवल की बात कर रहा है या फिर बीटेक लेवल की बात कर रहा है। तो बीएससी लेवल में यानी कि जो हमारे पास में फिजिक्स रही होगी, या बीटेक लेवल पर जो फिजिक्स रही होगी, उसके कुछ पोर्शंस को यहाँ पर ये कैलकुलेट इसके अंदर में डालने वाले हैं क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर लो, या फिर जो हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स का जो एडवांस रूप है वो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये वर्ड उन्होंने वहां से उठा लिया ना, तो इसका कंफर्मली है कि हमारा पिछले पेपर के साथ में इसको रिलेट करवा के देगा भाई क्वेश्चन। चलो भाई, अब बात करते हैं इसके फिजिक्स के चैप्टर को लेकर बात कर लेते हैं, जो 11th और 12th का इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। तो इसके अंदर में इन्होंने कहा कि भाई हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव एंड देयर प्रोपेगेशन, जो कि ईएम वेव से रिलेटेड बात है, जो कि बहुत अच्छे से देवाशीष सर ने आप लोग को कंप्लीट करवाई है, जो कि आईआईटी धनबाद से हैं। उनके लेक्चर भी आप लोग को प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे, जिसने नहीं देखा भाई जाकर देख लेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर चीजें आप लोग को समझाई गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो भी सारे आप लोगों को प्रैक्टिस इसके अंदर में मिल जाएंगे। यानी कि मैं कहूं कि फिजिक्स का तो लगभग हमारा 80 to 85% हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो मैंने आप लोगों को 98% कंप्लीट कर दिया। उसी के ऊपर मैं आने वाला हूं, मैथमेटिक्स के ऊपर भी आऊंगा। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करवा दी हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ये अभी सर बहुत जल्द इसके वीडियोज आप लोग के लिए तैयार हो रहे हैं। वो जैसे हो जाएंगे आप लोग के लिए यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ईएम वेव हो चुका है। ऑप्टिक्स, आपका रे ऑप्टिक्स और इसके अंदर में वेव ऑप्टिक्स। जब भी ऑप्टिक्स का कोई पोर्शन यहां पर डिफाइन किया जाता है तो ऑप्टिक्स के अंदर में दोनों चीजें आ जाती है भाई। वो रे ऑप्टिक्स भी बात कर रहा है, रे ऑप्टिक्स की भी बात कर रहा है, और वेव ऑप्टिक्स की भी बात कर रहा है, और इसके साथ साथ में उसकी एप्लीकेशन पर बात कर रहा है वो।
और एप्लीकेशन कहाँ पर आती है हमारे पास में, जब हम ग्रेजुएशन पर जाते हैं ना तो वहाँ पर एप्लीकेशन वहाँ पर डिजाइन की जाती है। तो एप्लीकेशन बेसिस का मतलब है कि आपके बीएससी लेवल या बीटेक लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर में। और वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर में डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 5 और यूनिट 6, वहां पर आप लोगों को देख सकते हैं, सारे टॉपिक वहां पर कवर करवा दिए, चाहे न्यूटन रिंग रहा हो मेरे पास में या फिर इंटरफेरेंस से रिलेटेड चीजें रही है, वो सारे वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चाहे मेरे पास में डाइफ्रैक्शन के नाम से भी आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन मिलने वाले। चलो भैया हमारी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है कि चाहे हमारे पास में डायोड हो गया, या फिर हम बात करें कि बीजेटी जिसको आप ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये भी आप लोग के कवर करवाए जाएंगे, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये जो पहले कभी इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो इन्होंने कहा है कि भाई इनसे भी हम आपकी बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स को भी देखने को मिलेगा। होने को तो बहुत बड़ा चैप्टर है। जब हम बात करते हैं 11th का, तो 11th के अंदर में स्टैटिक और डायनेमिक्स के अंदर में ही हमारा जो 11th की फिजिक्स है वो हमारा 60% कवर हो जाता है इसी के अंदर में। बाकी तो बस जो छोटी मोटी चीजें, हीट एंड ट्रांसफर, हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सारी उसके अंदर में इंक्लूड होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास में रहने वाला है, जो कि बहुत जल्द आप लोगों का कवर करवा दिया जाएगा। और ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो भी रहा है। यहाँ इसके अंदर में स्केलर और वेक्टर के भी आपको लेक्चर इसके अंदर में मिल जाएंगे। और क्योंकि आज मैं जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 मेरे पास में फेब है, तो इस दिन यहाँ तक जो हमारे पास में पोर्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, वो कवर हो गए हैं। और विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज हमारा ये फिजिक्स का जो है पूरा चैप्टर जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं, ये ईटीसी यहाँ पर लगा दिया भाई। तो ईटीसी का मतलब है कि भाई बाकी जो चीजें बच गई ना, जो हमने पिछली बार हमने एप्लीकेशन बेसिस पर या पिछले पेपर के अंदर में दी थी, वो आप जाकर देख लो एक बार। यानी कि ईटीसी का मतलब है कि प्रीवियस पेपर को एक बार आप एनालिसिस कर लो भाई यहां पर। और प्रीवियस पेपर में हमने देखा था कि वहां पर मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जितनी भी हमने प्लेलिस्ट जो 12 चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए वो सारे कवर करते आ रहे हैं, वो सारे आपको देखने हैं भाई। बिल्कुल भी रिस्क मत लो। ये वैकेंसी फिर पता नहीं कब आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जिस आप रिदम के साथ में चल रहे हो ना, उसी रिदम के साथ में आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल भी सिलेबस ये चीजें देखकर आपको ब्रेक डाउन नहीं करनी है अपनी तैयारी को। तो अब बात करता हूं मैं ईटीसी का, जो इन्होंने मतलब लिख दिया है। तो जो आप लोग को सिलेबस मैंने बताया था पहले, जो आप लोगों को डिफाइन करवाया था, आप उसी स्मूथली वे से अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलो। अब बात कर लेते हैं भाई मैथमेटिक्स को लेकर। तो यहां पर मैथमेटिक्स को देखते हैं आप लोग को ये लग रहा है भाई अब की बार तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यही 3 आएंगे हमारे पास में चैप्टर। भाई सोच के देखो आप लोग, क्या यहीं पर हमारा मैथमेटिक्स खत्म हो रहा है? तो पिछली बार जो उन्होंने 2018 के अंदर में पेपर दिया था, उन्होंने तो ये चीजें पढ़ी नहीं थी, या फिर पढ़ी थी तो इनके अंदर में क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आप देखो इसके अंदर में आप पाएंगे कि पिछली बार जो दूसरा मैंने पॉइंट बोला ना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आए थे, जो कोई भी आप लोग को नहीं बता रहा था ना कि ये यहां से हमारे पास में क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, वो चीज आप लोग देखेंगे इसके अंदर में। और ये एनालिसिस करने के बाद में मैंने आप लोग के पास में प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मैंने आप लोग को करवा दिया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमारे पास में पीके द्विवेदी सर है वो कंप्लीट करवाने लग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई पिछली बार हमने इनमें से क्वेश्चन नहीं दिए थे आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर में। पिछली बार का अगर पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे इन तीनों चैप्टर से। और अब की बार उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है भाई तैयार रहना, हम इनसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देने वाले हैं। तो आपको ये पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी की बात करो तो प्रोबेबिलिटी को आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर में काम करना है, चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे आप लोग के प्लेलिस्ट के अंदर में जाके देखो तो भाई ये सारे करवा दिए मैंने। आपको बस देखना है और अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी इस बार उन्होंने डाल दिया है। तो कंफर्मली है कि अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने जो शुरुआत में पढ़ी थी, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, कैलकुलस पढ़ा था, क्या वो छोड़ दूं मैं? भाई ये बोला किसने आप लोगों को? यहां पर ईटीसी दे दिया ना। ईटीसी का मतलब है आप चले जाओ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर में, और ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे तो आपकी बीटेक और बीएससी लेवल पर बात कर रहा है ये। और यहां पर आप लोग को जो कैलकुलस रहा है, चाहे मेरे पास में लीनियर अलजेब्रा रहा है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस रही हैं, वो सारे जो भी 6 से 7 चैप्टर यूनिट मैंने आप लोग को कंप्लीट करवाई है, सारी की सारी पढ़नी है, एक भी नहीं छोड़नी है भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप छोड़ दो और ये 3 टॉपिक पढ़ के चले जाना भाई। और फिर एग्जाम के बाद में मेरे को बोलना जी इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हमारे पास में, बाकी के जो हमारे पास में कैलकुलस था या इनसे क्वेश्चन आए हुए थे। भाई क्वेश्चन आपकी बार यहां से भी देखने को मिलेंगे, और जो पीछे का हमारा एनालिसिस था उसके बेसिस पे जो हमने बात करी थी, कैलकुलस हुआ, लीनियर अलजेब्रा हुआ,
वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये ETC का मतलब आप वहां से समझ सकते हैं, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। जो मैथमेटिक्स मैंने करवाया है वो सारा यहां पर आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में। अगर फिर भी थोड़ा डाउट होता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेते जो उन्होंने सिलेबस रिलीज किया है कि भाई हमें आखिर में पढ़ना क्या है। तो इसके अंदर में इन्होंने एक छोटा सा, जब टेक्निकल की बात करते हैं तो यहां पर इन्होंने, अब देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी डिफाइन कर दिया। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा आगे पढ़ के देखा हो तो इन्होंने लीनियर अलजेब्रा बोल दिया, लीनियर अलजेब्रा के ये टॉपिक्स दे दिए। तो भैया कहीं ना कहीं वहां से भी रिलेट करवा रहा है उन चीजों को लेकर। ये जो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है उसके अंदर में टॉपिक्स दे दिए इसने, हालांकि बेसिक ये इन्होंने टेक्निकल के लिए दिया हो, लेकिन चीजें तो वही है ना। कैलकुलस इन्होंने दे दिया है, कैलकुलस जितना भी सारा कुछ करवाए वो सारा आप लोगों को ये सिलेबस पूरा का पूरा मैंने कवर करवा दिया सारा का सारा। कुछ एक दो टॉपिक है जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म हो, ये बहुत जल्द आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहा था, देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी आप लोगों के पास में गिवन है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ये भी आप लोगों के पास में गिवन है। प्रोबेबिलिटी हमारी हो चुकी है, स्टैटिक्स बहुत जल्दी खत्म होने वाला है अभी इसका। न्यूमेरिकल मेथड, भाई कौन सा टॉपिक मैंने नहीं करवाया मेरे को बता दो, सारा का सारा मैंने करवा दिया है। और सारा का सारा इस चैनल के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पढ़ा है, जो भी पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब आप लोग को एक जो दिमाग के अंदर में सेट करना है कि भाई मुझे पढ़ना तो है और सब कुछ पढ़ना है जो मैं पहले से पढ़ता आ रहा था। मुझे इस सिलेबस को देख के बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना है। यहां से उठा के उन्होंने आगे इसको डिफाइन कर दिया, टेक्निकल में डिफाइन किया है ना। तो टेक्निकल में डिफाइन करने का मतलब है कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी अपना कॉमन सेंस यूज करूं तो मुझे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किस लेवल का पढ़ना है वो मुझे आगे जाके उसका पता लग गया। भाई जब मैंने टेक्निकल की मैंने सिलेबस देखा तो वहां पर मुझे पता लग गया कि मुझे इस लेवल का अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डेवलप करना है। चलो भाई ये बात हो गई इसकी। अब इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज एओ के ऊपर, जो एओ का सिलेबस था उसके अंदर में डाल दी है। वो क्या डाली है कि जो बहुत सारी क्वेरीज आप लोग की लिए आ रही थी कि एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स क्या पढ़ने हमें, ये मैं कहूंगा कि सिलेबस की एक ही खूबसूरत चीज रही है जो इन्होंने ये अब की बार डाल दिया कि एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स क्या क्या। तो ये एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं भाई, बिल्कुल आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके आप गूगल कीजिए, विकिपीडिया कीजिए, हर टॉपिक की वहां पर हर टॉपिक की बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी गई है। तो ये टॉपिक भी आप कर लेते हो तो आपके एओ एग्जाम के लिए जो 20% का क्राइटेरिया यहां पर इन्होंने रखा, जो इन्होंने एग्जाम के अंदर में डालना है, वो सारे आप लोग के यहां पर कवर हो जाएंगे। यही एक इस सिलेबस की एक खूबसूरत चीज मेरे को लगी। बाकी तो इन्होंने सब कुछ एम्बिग्यूटी कर रखी है, सिर्फ हम प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे जो इन्होंने कॉमन वर्ड दिया था उसके बेसिस पे हम सारा जो भी इतनी देर का हमने एक एनालिसिस किया है सिलेबस को लेकर वो मैंने डिफाइन किया है। तो आप लोग को प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं रोकनी है, जिस रिदम के साथ में आप चल रहे थे उसी रिदम के साथ में आप चलते चलो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी टाइम टू टाइम आप लोग के लिए वीडियोज और मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर डाल दिए जा रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी अगर जुड़ना चाहता है भाई मॉक टेस्ट और इन चीज़ों से रिलेटेड जो मटेरियल चाह रहा है, PDF मटेरियल चाह रहा है, तो आप यहाँ पर अपना जो प्रोसीजर है वो जान सकते हैं। 9416878402 यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कैसे आप लोग को वह ज्वाइन करना है। चलो भाई मिलते हैं फिर अपने वीडियोस के अंदर में, जहाँ पर हमारे टॉपिक अभी एक्सरे का नेक्स्ट पोर्शन चल रहा हो। आज 13 Feb को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप लोग के पास में एक्सरेज और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, सिलेबस को लेके अपना दिमाग ज़्यादा इधर उधर मत दौड़ाओ, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी भाई टेलीग्राम का चैनल जो है वो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को कन्वे की जाती है।